तो हेलो एनीमे बॉयज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का री लाइफ सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 में, यानी कि मांगा चैप्टर नंबर 111। लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा हिशिरो, कार्यू और तमराई ये तीनों रेस्टोरेंट में बैठ के कार्यू की लव स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ हिशिरो धीरे धीरे वो सभी बातें बताने लगती है जो कार्यू को नहीं पता थी। कार्यू को पता चल जाता है हिशिरो सेन बहुत सी बातें जानती है और वो छुपा रही है, तो कार्यू उससे उगलवाने लगती है। चैप्टर नंबर 110 यानी सीजन 2 का एपिसोड 2 यहीं तक था और अब आप देखोगे एपिसोड 3। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कार्यू, हिशिरो और तमराई तीनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और कार्यू हिशिरो से जवाब मांग रही है। हिशिरो सेन बोलती है, आई एम सॉरी, तुम्हारे कन्फेशन के समय मैं और काइजाकी सेन तुम पर नजर रखे हुए थे। कार्यू बोलती है, ये बेवकूफ समझ गई, ओगा ने ही काइजाकी को ऐसा करने को कहा होगा। हिशिरो सेन बोलती है, ओ नहीं। कार्यू हिशिरो की तरफ देखती है। हिशिरो सेन फिर बोलती है, नो, हमें ऐसा करने को कहा गया था, ये बात तो सच है। जहाँ तक मुझे पता है काजुकुन ने बात करी थी काइजाकी सेन से कन्फेशन के बारे में, लेकिन हमने तुम्हारे कन्फेशन पे नजर नहीं रखी काइजाकी सेन की वजह से। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने काइजाकी सेन से कहा था मुझे वहाँ तक कंपनी देने के लिए। कार्यू और तमराई चौंक जाते हैं। मुझे हर समय अजीब सी दुख भरी फीलिंग होती रहती है और तुम दोनों मुझे हमेशा कहती रहती हो कि ये जरूर प्यार है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि प्यार की फीलिंग होती कैसी है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें देख सकूं तुम्हारे कन्फेशन के टाइम तो शायद मैं जान जाऊं मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। कार्यू हिशिरो सेन की बातें ध्यान से सुन रही है। हिशिरो सेन बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे ये सब छुपाया। कार्यू बोलती है, तो तुम्हें पता चला उस फीलिंग के बारे में। हिशिरो सेन बोलती है, लगता तो नहीं, जैसा मुझे लगा था। मुझे अभी भी पूरी तरह इस बारे में नहीं पता। तमराई बोलती है, एक्चुअली तुम्हें पक्का यकीन है तुम ठीक हो इस पूरे काइजाकी कुन वाले मामले से। तमराई ने जो कहा कार्यो को वो कुछ भी समझ में नहीं आया। तमराई बोलती है, मेरा मतलब है तुम पूरे फेस्टिवल के समय तुम और योआके कुन बहुत ही ज्यादा क्लोज लग रहे थे और इस बात ने मुझे चौंका दिया था। अब कार्यो बोलती है, सही कहा, तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे। जब मैंने ये देखा तो मैं भी बहुत ज्यादा चौंक गई थी। हिशिरो सेन बोलने की कोशिश करती है, वेल जैसा तुम सोच रहे हो वैसा। इतने में कार्यो फिर बोल पड़ती है, और तुमने योआके कुन को तुम्हें घर छोड़ने के लिए भी कहा था। तमराई चौंकते हुए बोलती है, हाँ ऐसा भी हुआ था क्या? कार्यो बोलती है, ऐसा हुआ था और मैं बहुत ज्यादा चौंक गई थी। हिशिरो सेन बोलती है, ऐसा कुछ भी सच में नहीं हुआ था। तमराई बोलती है, तुम देखना चाहती हो? अगर काइजाकी कुन कुछ ऐसा कहना चाहे जैसे जस्ट वेट अ मिनट। तमराई की ये बात हिशिरो सेन को बिल्कुल समझ नहीं आई। कार्यो बोलती है, मुझे पूरा यकीन है कि हिशिरो इस एडवांस स्ट्रेटेजी को कभी समझ नहीं पाएगी। कार्यो आगे बोलती है, जो भी हो, तुम्हें नहीं लगता ओनाया काइजाकी के पीछे फिर से पड़ गई है? यहाँ तक कि मुझे तो लगता है उसका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है योआके कुन के साथ। तो आखिर इस लड़की को हुआ क्या है? तमराई चौंक जाती है और तमराई बोलती है, हिशिरो कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं तुम्हें सिर्फ काइजाकी कुन में ही नहीं बल्कि योआके कुन में भी इंटरेस्ट है? तमराई आगे बोलती है, और इसीलिए तुम्हें ये पसंद नहीं कि वो ओनाया सेन को उसके घर छोड़े और इसीलिए तुमने उससे तुम्हें घर छोड़ने को कहा। कार्यो बोलती है, हाँ कहीं इसी वजह से तो तुम्हें वो अजीब सी फीलिंग नहीं आ रही? कहीं तुम्हें इस बात की तो चिंता नहीं कि उन दोनों में से तुम्हारा ट्रू लव कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं? कार्यो आगे बोलती है, जैसे कि तुम्हें पता नहीं कि असल में प्यार है क्या, कि ये जो फीलिंग्स हैं ये है किसकी, काइजाकी की या योआके की? और वो ओनाया सेन तुम्हें अलग कर सकती है उससे जिससे तुम्हें सच्चा प्यार है। अब हिशिरो सेन सोच में पड़ जाती है। हिशिरो को वो समय याद आता है जब ओनाया काइजाकी के पीछे पड़ी रहती है। हिशिरो आगे सोचती है, अगर ओनाया सेन रियो को डेट करेगी तो इसका मतलब होना चाहिए कि वो काइजाकी सेन को पसंद नहीं करती। ये जान के अच्छा लगा। कहीं तुम इस बारे में तो नहीं सोच रही? हिशिरो सेन को फेस्टिवल वाला दिन याद आता है जब काइजाकी सेन उससे कहता है, अब ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है बहुत सारी यादगार मेमोरीज बनाने का। ये सभी बातें सोचकर हिशिरो सेन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सर से धुआं निकलने लगता है। कार्यो बोलती है, तुम्हें पता है असली प्रॉब्लम क्या है? तुम बहुत ही ज्यादा झिझकती हो और खोई खोई सी रहती हो, और तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो।
अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तो तुम्हें बिल्कुल फ्रैंक हो जाना चाहिए और सीधा पॉइंट पे आना चाहिए। और मैं जिस हिशरो को जानती हूँ वो ऐसे एक्ट करती है, खोई खोई नहीं रहती। हिशरो सेन कारियो की बातें ध्यान से सुन रही है। कारियो आगे बोलती है, चाहे वो काइजाकी हो या योआके कुन, सब कुछ ठीक होगा अगर तुम उनसे डायरेक्ट पूछोगी। जैसे कि कोई है जो तुम्हें पसंद है, क्या तुम किसी को पसंद करते हो, या किस तरह के लोग तुम्हें पसंद है। उनसे पूछने के बाद शायद तुम्हें रियलाइज हो जाए तुम्हारे जवाब के बारे में। तमाराई बोलती है, रेना ये सिर्फ स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में वर्क करेगा और मुझे नहीं लगता ये इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। कारियो बोलती है, कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा लगता है तुम सिर्फ ह्यूमंस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हो। तमाराई बोलती है, हिशरो एक ह्यूमन है, तुम जानती हो। अब हिशरो सेन कुछ बोलना चाहती है, अब तुम इस बारे में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर रही हो। कारियो हिशरो की तरफ देखती है। हिशरो आगे बोलती है, यहाँ तक कि तुम थोड़े समय पहले बहुत ही ज्यादा परेशान थी काजुकुन के साथ डायरेक्ट होने के लिए और बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी ओनाया सेन पर। तमाराई और कारियो अब ऐसा फेस बनाते हैं जैसे कि उन्हें महसूस हो रहा है कि हिशरो सेन वापस नॉर्मल हो रही है। कारियो तेज आवाज में बोलती है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। हिशरो सेन बोलती है, हाँ थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू यू, अब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हिशरो टेबल पर पैसे रखती है और बोलती है, अब टाइम हो गया है मेरे जाने का। तमाराई बोलती है, हाँ जरूर। कारियो बोलती है, तुम भला सप्लीमेंट्री लेसन्स लेने क्यों जा रही हो? क्या तुमने भी अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है? हिशरो सेन बोलती है, ऐसा नहीं है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कुछ स्पेशल करने के लिए, मेरे पास बस कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है घर पे। हिशरो सेन जाते समय बोलती है, वेल देन एक्सक्यूज मी। तमाराई बोलती है, अमेजिंग स्टडी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास फ्री टाइम है। कारियो बोलती है, मैं नहीं हारूंगी। हिशरो सेन जाते जाते बोलती है, ये बात सच है, मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मुझे जानना है और वो थोड़े डिफरेंट हैं। हिशरो सेन अपना फोन निकालती है और बोलती है, जैसा मैंने सोचा था, मुझे सच में इससे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। हिशरो सेन मैसेज टाइप करती है, तुम स्कूल जा रहे हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैं कोर्टयार्ड में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हिशरो वेट कर रही है और पीछे से कोई आता है और बोलता है, क्या बात है जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? हिशरो सेन पलट के देखती है तो योआके सेन आया होता है। तुमसे ये अचानक पूछने के लिए सॉरी। योआके बोलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री लेसन्स स्टार्ट होने वाले हैं, तुम्हें पता है ना? हिशरो सेन बोलती है, रियो मैं तुमसे कुछ अजीब पूछने वाली हूँ, क्या काइजाकी सेन भी रियल लाइफ के एक एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट है? हिशरो सेन के इस सवाल के साथ साथ ये चैप्टर भी यहीं खत्म हो जाता है। तो देखना ये है अगले चैप्टर में क्या हिशरो सेन को काइजाकी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, और अगर पता चल जाएगा तो उसका क्या रिएक्ट होगा। जानने के लिए मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको ऐसे ही और एपिसोड्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन, ताकि आप लेटेस्ट एपिसोड मिस ना कर पाओ। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट मैंने एक बना रखी है रियल लाइफ सीजन 2 के नाम से, उस प्लेलिस्ट में आपको इससे पहले के दोनों एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मुझसे पर्सनल कनेक्ट बनाना है तो मैं इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाऊंगा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।